सुप्रभात। जय मसीह की। आज का वचन, अपने परिवार के आकार की योजना। इफिसियों उसका 6 अध्याय उसकी 4 आयत में लिखा है, हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। आज का अध्याय हमारे परिवार का पालन पोषण करने के बारे में है। देखें, ऐसे बहुत से माता पिता हैं जो बिना सोचे विचारे कि एक बड़े परिवार के प्रति न्याय कर रहे हैं या नहीं, छोटे असहाय बच्चों से अपना घर भर लेते हैं। ये असहाय बच्चे अपनी देखभाल के लिए पूर्णतः माता पिता पर निर्भर रहते हैं। यह एक खतरनाक भूल है। यह न केवल माता पिता के लिए वरन बच्चों और समाज के लिए भी एक शाप है। क्या माता सभी बच्चों की देखभाल करने में समर्थ है? क्या पिता उन सभी बच्चों के लिए ऐसे साधन जुटा सकता है कि उनको उचित शिक्षा मिल सके? बच्चे के भविष्य पर कितना कम ध्यान दिया जाता है। माता तथा पत्नी एक भारी बोझ उसके ऊपर लाद दिया जाता है, जो उसकी शक्ति को नष्ट कर देता है और उसकी आत्मिक शक्ति को भी पंगु बना देता है। अस्वस्थ तथा उदास दशा में वह छोटे बच्चों से अपने को चारों ओर घिरा हुआ पाती है। तब उसे ज्ञात होता है कि वह बच्चों की वैसी देखभाल नहीं कर सकती जैसी करनी चाहिए। उनको उचित निर्देश नहीं मिलते, इसलिए वे बड़े होकर परमेश्वर के अनादर का कारण बनते हैं। परमेश्वर की इच्छा है कि माता पिता विवेकशील हों और वे इस रीति से अपना जीवन व्यतीत करें कि प्रत्येक बालक को उचित शिक्षा प्राप्त हो और माता के पास इतनी शक्ति तथा इतना समय हो कि वह अपनी मानसिक तथा शारीरिक शक्ति को इन बच्चों को अनुशासित रखने में लगा सके। माता के लिए ऐसे साहस की आवश्यकता है कि वह अपना कार्य श्रेष्ठ रीति से करे और परमेश्वर के भय और प्रेम के अंतर्गत अपने सभी कार्य करे, जिससे उसके बच्चे परिवार तथा समाज के लिए एक आशीष बन सकें। पति तथा पिता को इन सब बातों को ध्यान में रखना चाहिए, अन्यथा उसकी पत्नी और इसके बच्चों की माता श्रम और चिंताओं के भार से दब जाएंगी। उसे इस बात को याद रखना चाहिए कि उसके बच्चे की माता ऐसी स्थिति में ना पहुंच पाए जहां वह बड़े परिवार की देखभाल करने में असमर्थ हो और बच्चे उपयुक्त प्रशिक्षण से वंचित रह जाएं। यदि आप बच्चों को अनुशासन में रखकर परमेश्वर की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर रहे, तो जितने कम बच्चे हों उतना ही अच्छा है, क्योंकि इस स्थिति में कम बच्चों को दोषपूर्ण प्रशिक्षण मिलेगा और यह बच्चों तथा माता पिता दोनों ही के लिए अच्छा होगा और समाज के हित में भी होगा। यदि प्रभु के भय के अधीन धार्मिक स्तर के अनुसार बच्चों का पालन पोषण नहीं होता, तो बच्चों की संख्या बढ़ाना पाप है। परमेश्वर ने आपको विवेक दिया है, वह चाहता है कि आप उसका उपयोग करें। माता पिता को शांतिपूर्वक बैठकर विचार करना चाहिए कि वे अपने बच्चों के लिए कैसी व्यवस्था कर सकते हैं। उनको ऐसे बच्चों को उत्पन्न करने का कोई अधिकार नहीं जो दूसरों पर भार बने। क्या उनका कोई ऐसा कारोबार है जिससे वे स्वयं अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकते हैं और उनके बच्चे दूसरों पर भार नहीं बनेंगे? यदि ऐसा नहीं है, तो वे बच्चे उत्पन्न करके एक अपराध करते हैं, क्योंकि उनके बच्चे उचित देखभाल, भोजन तथा वस्त्र के अभाव में बहुत कुछ कष्ट सहन करते हैं। धन्यवाद। परमेश्वर सबको आशीष और बरकत दे।